पुलिस के हवाले कर दिया है। अब वो साला जेल की चक्की पीसेगा, तब उसको मालूम होगा कि जमींदार भोला से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर विश्वा ड्रामा पेश कर रहे हैं संगीत बगावत एक कफन दो लाश उर्फ राणा एंड धीरज डाकू। खेल का आगाज कर रहे हैं। खेल का पहला सीन देखिए। शंकरगढ़ के जमींदार भोला सिंह अपनी हवेली में बैठे हैं, नौकरों से किस तरह बात कर रहे हैं। कंपनी मालिक साबिर अली के डायरेक्टर में देखिए जमींदार भोला सिंह फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जमींदार ठाकुर भोला सिंह है। मैं यहाँ का जमींदार हूँ, लोग हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे में 2-3 कमी है, अगर वो सुधर जाए तो हम बहुत अच्छे और लायक इंसान हैं। वो कमी कौन सी है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे में 3 कमी है। पहली कमी शराब, और दूसरी कमी शराब, और तीसरी कमी दौलत के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक हम शराब नहीं पीते हैं कुछ नहीं होता है। और 5 शराब पीने के अगर मैं चाहूं तो खून की नदियां बहा सकता हूं। हाँ दोस्तों पहले शराब पीते हैं फिर बात करते हैं। अब बॉडीगार्ड अरे सरकार, हम तुम्हारे मुहरन पर खड़े रहना। हमारे मोहरे पर? हाँ वह गेट पर जो तुम आवाज लगा कम कंठौर है, कोई बोल रहे अब ले हम आइए तुम आवाज दे बैठे बोले परियो। अबे हम बोलने को मना नहीं करते हैं, लेकिन तुम ये सारे भाषा कौन सी प्रयोग करते हो? ये सब देहाती भाषा। अबे कितनी बार हमने कहा है जब हम आवाज दिया करें तो बोला करो जी सरकार। जी सरकार। जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। शाबाश अब की ले लिया नाम ना हो। तुम साले कितने हरामी इंसान हो। बॉडीगार्ड देखो तुम हमारे बहुत पुराने नौकर हो, बहुत ही वफादार और ईमानदार नौकर हो। और दूसरी बात तो यह है कि तुम हमारा दिल बहलाने वाली मशीन हो। कौन मशीन है भाई, कौन मशीन है? नहीं समझा? कहने का मतलब जब हमारी ठाकुराइन अपने मैके चली जाती हैं तो हमारी सेवा सत्कार और देखभाल सब तू ही तो करता है। हाँ तो की बात करो, तुम मशीन बताओ मार के घबराए। यह तो बात सही है, जब तुम्हारी ठाकुराइन मैके चली जाती है तब देखभाल तो हम करते हैं। देखो कबो तुम्हारे कमरा पर आ जाए तो वह 9-10 बजे रात के। हाँ वो तो आते हो। जब रात के तुम्हारे कमरा पर पहुंचे थे तब देखो हम तुम्हें तेल लगा घर की दाबी नहीं दी थी। यार गौर से दाबी नहीं दी थे। अरे हाथ का नाम साले पहले क्यों नहीं लेता है? नहीं पहले ली थी, पाछे के तो लेते हैं ना। एक ही लात में साले जमीन में धस जाओगे, उल्लू का पट्टा कहेगा। मेरे कहने का मतलब तू हमारा बहुत पुराना नौकर है, बहुत वफादार नौकर है। और दूसरी बात तो यह है हमारे दिल की बात केवल तू जानता है। तो ये बताओ इस टाइम हमारे दिल में क्या है और हमारा मूड इस टाइम क्या कर रहा है? अरे सरकार, जब हर समय आपके पास में रहता हूँ तो इतना तो जरूर जानता हूँ कि आपके दिल में है क्या। जानते इस समय तुम्हारे दिल में क्या है?
इस समय तुम्हारे दिल में पथरी है, पथरी। पथरी के मरीज है। यह बात नहीं, बात यह है आज हम तुम्हारा कमरा साफ दे रहे हैं, उम्मा देखे रहने एक पायरन देखे पथरी रहा यार। अबे साले पथरी का डायरेक्ट साले कैंसर बताओ। नालायक है, शायद हमारे दिल की बात तो समझ नहीं पा रहा है। अगर नहीं समझ पा रहा तो हम बता रहे हैं कि इस टाइम हमारे दिल में क्या है। इस टाइम हमारे दिल में बस यही है कि जाओ लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की, लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की, पहले लग जाने दो फिर बातें करना। मेरे लिए शराब लेकर आओ। हेलो, जो भैया तिलक वाला आदमी, आदमी ना यार इंसान जो आए हैं। तिलक वाली मेहरुआ बताओ। मेहरुआ का दुल्हन बताओ मैं। अरे जो भाई साहब तिलक वाले आए हुए हैं, जो सज्जन जाना चाहते हैं जो जा सकते हैं। गाड़ियाँ जा रही, गाड़ियाँ नहीं गाड़ियाँ जा रही हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या बता मेरे कहने का मतलब तू हमारे दिल की बात समझ नहीं पा रहा है। जाओ हमारे लिए बहुत जल्दी शराब लेकर जाओ। लेकिन ठहरो, शराब लाने से पहले एक बात और सुन ले। ये बात तू अच्छी तरीके से जानता है, शराब पीने का मजा जब हमें आता है जब हमारा दोस्त प्रताप सिंह हमारे साथ होता है। तो सबसे पहले हमारे दोस्त प्रताप सिंह के पास फोन करो और कह दो कि हवेली पर बहुत जल्दी चले आओ, तुम्हें जमींदार ठाकुर भोला सिंह याद कर रहे हैं। परेशान का हो तो परेशान का हो तो भाई कही जब जल्दी चले आओ, तुमका जमादार ढोला सिंह आज कह रहे हैं। साले नौटंकी सिंह बताओ। नाम लेने की तमीज सिखो साले। जमींदार ठाकुर भोला सिंह। जमादार का साले डायरेक्ट भंगी बताओ। उल्लू का पट्टा कहेगा जमींदार ठाकुर भोला सिंह। जमींदार ठोकर, जमींदार ठाकुर भोला सिंह। जमींदार ठाकुर भोला सिंह। ये सिंह क्या होता है रे? और पहली बात ये साले तेरी कमर क्यों लचक जाती है रे? साले चवन्नी कम हो क्या? जाऊ अबे साले पहले हो क्या? का पता है? अबे साले छक्का है क्या रे? को जाना है। इसका मतलब साले तुम 7:45 हो। जाओ इसके अलावा साले कुछ और बोलोगे? नालायक। प्रताप सिंह के पास फोन करो और कहो हवेली पर बहुत जल्दी आ जाए। आप बैठिए ठाकुर साहब, अभी बोल। सरकार सरकार यूं तो साला निरोध कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, साला निरोध कर रहा है। 99 35 76 77 53 13 00 00। लगा दिया रे। यूं घर का लगा, घर का। साले हम तुमसे घर का नंबर लगाने को कहते क्या? नहीं कहे तो ना रही तो तुम जानते हो कि या के अक्षर में आई जो नंबर चला जाते हैं। अच्छा। और घर का नंबर लाग गया तो हमको लो बात कैली 60 पैसा तो वैसे चले जाइए। अच्छा तो किससे बात कर रहा था? वह रहे वह। कौन है वह? वह का साले कुछ नाम है? हाँ वही वह का नाम वही। इसका मतलब तू साले अपने पिताजी से बात कर रहा था? वही। तो क्या अपनी माँ से बात कर रहा था? वही। वह साले अपनी औरतिया से बात कर रहा था। हाँ। तो अपनी औरतिया को साले वही बोलते हो? और कहा जाता औरतें जो औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती हैं वो औरतें अपने पति को वही बोलती हैं। क्या बोले थे कि हम इस टाइम आ नहीं पाएंगे? हम कहते को टाइम है ना नहीं इसके अलावा कुछ और कह रहे थे कि हम इस टाइम आ नहीं पाएंगे क्योंकि इस टाइम ठाकुर साहब के साथ में बराबर काम चल रहा है। ठाकुर साहब के साथ में काम बराबर जारी है। क्या काम जारी है रे साले? कर यार मारे लगे तुम्हारी पिराई नहीं लगे थे। काम क्या जारी है? काम करने के जो बताओ तो उनको देखो ठाकुर साहब, तुम कबू कहा लगत हो। चलो आज खेतों की तरफ चलेंगे और खेतों में देखेंगे क्या काम करने वाला क्या नहीं करने वाला। साथ चलते कि नहीं चलते हो? तो जाते हैं। जब दोनों जने खेत में पहुंचे थे हाँ। तो देखो हम तहमत बिछाई दी थे। सही कहता है। अब जब तहमत बिछाई दी थे तो तुम चुप पे लेटे रहते हो। अब हम बराबरी काम करा कर ही दे। क्या
यार चुप पे लेटे था बराबर कोनिया सुनिया गुआड़ा नहीं गई यार। दुनिया का नाम साले पहले क्यों नहीं लेता है? नहीं पहले ली थी पाछी के तो लेते हैं ना। वाकई में साले पैदेशी हरामी हो। हाँ 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 हम बता रहे हैं पैदेशी हरामी हो तो वो साला बता रहा हाँ हाँ हाँ। पता नहीं साले तुम किस टाइम और कैसे साले तुम पैदा हो गए। मेरे कहने का मतलब यह है प्रताप सिंह के पास फोन करो। अगर अब किस बार गलत नंबर लगे तो 100 जूते से कम नहीं मारूंगा। नालायक साला, बदतमीज, कमीना, कुत्ता, गधा, उल्लू का पट्टा, साला इडियट कहीं का। लगा कर फोन। अब किस बार अगर गलत नंबर लगा तो इतने जूते मारूंगा जो होने वाली औलादे तक साले गंजी पैदा होगी। नालायक साला, बदतमीज, कमीना, कुत्ता, गधा, उल्लू का पट्टा, साला इडियट कहीं का। लगा कर फोन। यू तो अंग्रेजी में गरियामत नहीं जानी भाई थे, हिंदी में गरियामत भद्र बुआ बहनी आका उधर रखी। हरामी हम कम नहीं है का करी भैया। एक तो साला 2-3 महीना से न करो और जब से साले के परेशानी भाई तो हमका नौकरी गई ली और जब से साले के आए तो साला यू प्याला है। इतना साला हरामी है, इतना साला हरामी है। जब आँखी लगते लगे तो मालूम दे तो मुतासा फहिंसा या भगवान सही नंबर लाग जाती हूँ। बहुत मरकट ठाकुर है। 99 तेरी 1 7 14 14 मूड कराया यार साहब। 99 35 दिखाई दो, छुआ लो, हटा लो, टुन्नू टुन्नू। आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय कब्रिस्तान क्षेत्र के बाहर है। ये तो साला कब्रिस्तान में पेला पड़ा है। दूसरा लगाना पड़ेगा 73 88 26 11 84। हेलो नमस्ते नमस्ते। ऐसा है प्रताप सिंह, जल्दी से हवेली पे चले आओ, आपको ठाकुर साहब याद कर रहे हैं। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार। आ रही है। अरे आ रहे ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और बुलवाया किस वास्ते ऐ मेरे सरकार। और बुलवाया किस वास्ते ऐ मेरे सरकार। और खिदमत में हाजिर खड़ा आपका ताबेदार। ठाकुर साहब ऐसा कौन सा काम पड़ गया हवेली पर जो ठाकुर प्रताप सिंह को बुलाया गया? मेरे दोस्त प्रताप सिंह, हाँ ठाकुर साहब, हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं जरूर बताएंगे। मेरे यार, हमारी रियासत के अंदर लोगों पर जो लागान कर्जा होता है तो लागान कर्जा वसूल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो आज मैं तुमसे लागान कर्जे के बारे में कुछ मालूम करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद दोनों दोस्त चल करके एक साथ बैठ करके हम शराब पीना चाहते हैं। शराब पीना चाहते हैं। तो मेरे यार, मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ रियासत में लोगों पर जो लागान कर्जा है उसके बारे में कहना यह है। और बुलवाया हो इसलिए सुनिए मेरा कलाम। बुलवाया हो इसलिए सुनिए मेरा कलाम। और चंदनपुर के गांव में कितना बाकी
जानना चाहता हूँ चंदनपुर गांव में किस किसान पर कितना लागान है और किसके ऊपर कितना कर्जा है। और जरा सबसे पहले उसका खाता देखो। वो चंदनपुर गांव में जो अवधू किसान रहता है, हाँ रहता है। आज के 6 साल पहले उसने हमसे 10,000 रुपया लिया था। जरा देखो उसका ब्याज धन मूल सब मिलाकर कितना हो गया है। ठाकुर साहब, अवधू किसान आपसे 10,000 रुपये लिया, उसका मूलधन ब्याज 18,500 और 25 रुपए हो गया ठाकुर साहब। 18,525 रुपया। हाँ ठाकुर साहब। और लागान का पैसा कितना हुआ है? अरे लागान का बहुत काफी पैसा है ठाकुर साहब, 960 रुपया और 80 पैसा। इसका मतलब पूरे 6 महीने का लागान बाकी है। एक पैसा उसने नहीं दिया है। जरा ये भी देखो कि कर्ज का पैसा उसने जमा कितना किया है। जामा का साले हुआ नहीं बोलते, तुम्हारी साले हर बात का भी रहती है। इतनी बार हमने कहा है जब हम और प्रताप सिंह कोई मतलब की बात कर रहे हो तो तुम साले बीच में मत बोला करो। हाँ, जमा खाते में उसने कितना पैसा जमा किया है? ठाकुर साहब, जमा खाते में तो एक पैसा नहीं जमा है, सभी खाने खाली पड़ी हुई। जमा खाते में एक पैसा नहीं जमा है? एक पैसा नहीं जमा। और आप जमा अवधू किसान अपने बाप की रकम समझ रखा है। इतना पैसा हो गया लेकिन आज तक उसने जमा एक पैसा नहीं किया है। प्रताप ठाकुर साहब, चलो हमारे साथ। आज उस साले अवधू किसान के घर में स्वयं चल रहा हूँ, उससे अपना पैसा मांगूंगा और अगर मेरा पैसा देने से इनकार किया तो उस हरामजादे की झोपड़ी को याद रखना किसानों, जिस किसान के पास ठाकुर साहब का पैसा बाकी है, किसी के पास लगान है तो किसी के पास कर्जा है। अगर कोई किसान देने से इनकार किया तो ठाकुर प्रताप सिंह उसे मार के खा जाएगा। याद रखना किसानों, अगर कोई किसान पैसा लेकर हवेली पर नहीं आया तो एक एक किसान को मौत के खा जाएगा। याद रखना किसानों, ये ठाकुर प्रताप सिंह का ऐलान है। अगर कोई किसान नहीं आया तो बुलेट मोटरसाइकिल में बांधकर 70 की सीट में घसीटता हो ले जाऊंगा। ठाकुर प्रताप सिंह का चैलेंज है। हमरे भैया अवधू किसान नाव है। हम यह चंदनपुर गांव रहित न भैया। हमरे हुआ घर 15 साल पहले खत्म हो गई और परिवार में कोई नहीं है भैया। एगो लड़का है, वो का नाव राना रखे हैं। 10 बीघा खेत भैया रहे। आज काले पढ़ाई लिखाई में तो जनते हो कितना पैसा लागत। यहाँ तक का 5 बीघा खेत बेच डालन है, 5 बीघा खेत रहेगा है। एक उम्मीद एक आशा पर लौटे अपने पढ़ाई रहन है कि अगर पढ़ लिख जाए तो हो सकत नौकरी वोकरी मिल जाए तो भगवान हमारो बुढ़ापा पार हो जाए। बुढ़ापे का समय है, भगवान का भजन ही करेगा चाहिए। तो राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। हाँ, तो राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, हाय तुलसी ऐसे जीव को कि बार बार बेकार। तो चेतुरे गुमानी जग में चेतुरे गुमानी जग में, हाय जन्म ना मिले ये माया, संग ना चले ये माया, फेर ना मिले।
जलम देती है करम देती कोई नहीं मात पिता। हाँ मात पिता तो है मात पिता तो है। फिर क्या होता है, इंसान जब पैदा हो जाता है उसके बाद 2-4 साल के बाद 10 से 11 कहीं खेल में 30 बरस फिर मध की जेल में 10-11। खेल में 20 बरस फिर मध के जेल में 10-11। से 40 साल के बाद फिर क्या होता है, स्याही गई सफेदी आई तन की खाल सिकुड़ी सब जाई। स्याही गई तन की खाल सिकुड़ी सब जाई। स्याही गई सफेदी आई बजाई। स्याही गई बंदर जैसा मुख हो जाई। बंदर जैसा मुख हो जाई जगमग शीश हिले ये माया संग ना चले। इंसान जवानी से बुढ़ापा पर आ जाता है लेकिन उसे मैं की बात नहीं जाती, हमेशा अपने बने ही की बात सोचता रहता है। ओ तू कहता है मेरा मेरा यहाँ न मूर्ख कुछ है तेरा। तू कहता है यहाँ न मूर्ख कुछ है तेरा। यहाँ न मूर्ख तू कहता है मेरा मेरा यहाँ न मूर्ख कुछ है तेरा। तू कहता है
तबीयत खराब हो भैया, कुछ आराम करे के चाहिए। और साले बुढ़े तेरे दरवाजे पे 2 भिखारी आए हैं, हम 2 दिन से नहीं खाए हैं। साले हम भिखारी हैं, पैसा मांगा है, भीख नहीं मांगा है। हम साले अपना पैसा लेने के लिए जो इसे कर्जा दिया। हम कहीं भीख मांगने आए हैं। ए बुढ़वा, समझा दो। साले उनके देख। अरे भैया आप खुश रहो। चलो खुश रहो। ये क्या है? चौधरी के देखा थे कुछ भाई? ठाकुर साहब कहा थे खुश रहो। साले अब साले कहते खुश रहो तो जब कोई पैर छूता है अपने से बड़ों का अदब करना है तो उसे आशीर्वाद दिया जाता है, खुश रहो, अच्छे रहो। हम कहेगा तो खुशी रहे। आगे बढ़। अबे उधर हाँ भैया, तूने ठाकुर साहब से 10,000 रुपये लाए थे, हाँ लाया था पुताऊ रहन। उसका मूलधन ब्याज 18,500 और 25 रुपये हो गए। अब जो कुछ भैया होए गवाह होए। और लगान का 960 रुपया और 80 पैसा। हाँ भैया का बताए। जाओ बोले से पैसे लेकर के आओ। कहाँ जाए भैया? अंदर जाओ, पैसा लेके आओ। कहाँ अंदर जाए? क्या अंदर ले जाओ? हमारे घर में कुछ भूंजी भांग है वो भला, एक रोटी के पिसान है रखाओ का 3 दिन से देख रहन है, ना का खाए सकते है ना के लोई बना के सेक सकते हैं। एक सहारे जीत ना जो ना कल खेगा, आज ना कल खेगा। 3 दिन भैया पता हो गए खाए पे। और दो साले हमें नाटक सुनने के लिए नहीं आए हैं, तो पैसे लेने के लिए आया हूँ। जाओ पैसे लेकर के आओ, वरना कहीं ठाकुर साहब आ गए तो मारते मारते यहीं पर मार डालेंगे। चलो सीधे हो जाओ। हटाओ काटो अलग करो। पैर क्या पड़ रहा है? तो पैर हमारे काट कर अलग करे। एक ही लात में साले मर जाओगे नाला के लिए। पैर हमारे पड़ रहा तकलीफ साले तुमको हो रहा है। साले बता रहे हो छाड़ो हटाओ काटो अलग करो, यानी हमारे पैर काट कर अलग करे। शायद हमारे दोस्त प्रताप सिंह ने सब कुछ बता दिया होगा कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। बतावत तो रहे तो देर किस बात की है? ऐसे कि हमें बहुत सख्त जरूरत है, बहुत जल्दी हमारा पैसा हमें आज चाहिए। क्या बताए मालिक, आज 3 दिन हो गए मालिक, दाना न से बुनाए भवा मालिक, पैसा कहाँ से देते? 3 दिन हुआ दाना नसीब नहीं हुआ है। हमारी बात का ये जवाब नहीं है। मेरे कहने का मतलब तुम्हें दाना नसीब हुआ हो या नहीं, तुम खाना खाए हो या नहीं, तुम्हें तकलीफ है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा पैसा चाहिए। तब मालिक जब है ना तब कहाँ से दे दे? पैसा है नहीं। ये तुम्हारा नाटक हम बहुत सुन चुके हैं। हमेशा सारे कोई ना कोई लोग बहाना बनाते रहते हो। हमें पैसा आज और अभी इसी वक्त चाहिए। बॉडीगार्ड, हम जानते हैं ये गरीब साले बहुत हरामी होते हैं। इंसानों की समझ में ऐसे नहीं आता है। कहते हैं कि लात के भूत कभी बातों से नहीं मानते। जरा हट जाओ। और बाकी जितना रुपया आंखों चल बाकी जितना रुपया अब भूल जल्दी निकाल।
वरना मार मार कर अपाहिज बना दूंगा। सुनने आया हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मालिक 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 तो बारिश से नष्ट सारी हाय फसल हो गई। तो बारिश से नष्ट सारी हाय फसल हो गई। दिन से मैं हूँ लाचार, मुझे दीजिए। जब देखो साले मोहलत मोहलत का सहारा लेके बेवकूफ बना रहे हो साले तुम। मोहलत नाम के शब्द को तुम सारे गरीब लोग बंदूक बना रखे हो। मोहलत का सहारा लेकर हमेशा हम अमीरों को बेवकूफ बनाते रहते हो। 6 महीने की मोहलत मांग रहा तो 6 महीने की तो बात छोड़ो, मोहलत तुम्हें 6 घंटे की नहीं मिलेगी। मेरा पैसा आज और अभी इसी वक्त चाहिए। अगर तेने से इनकार किया तो मार मार कर सारे अपाहिज बना दूंगा। ठहरो, हम इसको समझा देंगे, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। साले ये बात थी तो साले धीरे से बोले होते। उनको साले इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं ठारो ठारो, हम तो समझे साला कोई तूफान आ गया, इधर कोई शेर भेड़िया आ गया है। क्या बात नहीं है, इनका समझाएगा तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। हम पिटाई कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहा है, तेरे समझाने से पैसा दे देगा। हाँ दे दी। वैसे बात तो सही कहता है, बात तो सही कहता है, क्योंकि ये भी गरीब है और तू भी गरीब है। और गरीब की बात गरीब बहुत जल्दी समझ जाता है। अमीर सारे कहा जान नहीं। अमीर सारे कहा जाने। बात नहीं, बात यह है, देखो गरीब के बात गरीब जानते हैं और अमीर के बात अमीर जानते हैं। और तुम जैसे बड़े आदमी हम साले बड़े बड़ैला हैं। बड़ैला का मतलब साले जानते हो, यानी कि साले हम सुअर आदमी हैं। हम सुअर आदमी हैं। बड़ैला कैसे कहा थे? बड़ैला का मतलब साले सुअर होता है। हाँ तो हम तुमका सुअर बनाए थे। हम गांव घर में सब कहा गाँव घर में देहात के लोग बड़े आदमियों को बड़े बड़ुआ कहते हैं और तुम साले बड़े बड़ैला बता रहे हो। हम समझाएगा तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। तो मैं तुम्हें 2 मिनट का मौका दे रहा हूँ, समझा जाने दो। अगर पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी भी चमड़ी साले घसीट दूंगा। ऐसा करो, रुपया लाख दे दो, मामला बिगड़ जाए। ठाकुर टेढ़ी फोपड़े का आदमी है। यार भैया जब है नहीं
तो कहाँ से दे दे? तू नहीं बताई तो कौन से उधार पे वहां लाग दे दो मामला बिगड़ जाई। भैया 3 दिन हो गए पूरा मोहल्ला ढूंढ डारे न कोई सवैया भर पिसान पोतना है संग गरीब आदमी हमका पैसा को दे दी। हां सही कहा था गरीब का साथ दे दे कौन है। कहा गरीब और सार देते कौन है? इसको हमने 10,000 रुपया दिया है। साले बता रहे गरीब और सार पहली बात तो पैसा साले ऐसा मांग रहे हो मालूम पड़ रहा साले भीख मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो? तो कहा मांग रहे हो? इसका मतलब ये साला समझ रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं। अबे साले हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हम कहीं तुम भीख मांग रहे हो? जूते से मांगूंगा साले। अपना पैसा मांग। पहली बात ठाकुर के नौकर हो साले, तुम्हारे में शान शौकत कुछ नहीं है क्या? अरे बुजदिली जैसी बातें करते हो। अरे ठाकुर के नौकर हो, जरा शान शौकत से कहो मेरा पैसा आज और अभी इस वक्त चाहिए। फिर भी अगर देने से इनकार करे ऐसी लात मारो साले बुढ़े को, ये साला फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ नजर आए। मरे मरे ठाकुर साहब और साला डायरेक्ट हमको तू गाली दे रहा है। मैं बता रहा था पहले ठाकुर साहब आज मरे नहीं भाई जा रहा हूँ नहीं ठाकुर साहब आज मरे ना साला था